आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अकीदत व ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर प्रेम में झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सफर 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 हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। सफर तो बहुत होता है, हॉस्पिटल का सफर, समधी घर का सफर, ससुराल का सफर, लेकिन कभी सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। नजर में वो समा शामो शहर होता तो अच्छा था। और तस्वुर में दरे अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ, तस्वुर में दरे अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ। हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, हमारे बाजू में ऐसा सफर होता तो अच्छा था। अरे क्या करता नजारा गुंबद खजरा का मैं हरदम, वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। बड़ी किस्मत अच्छी होती है जो गुंबद खजरा देखता है। दुआ करें कि हम लोग भी देख ले, आप लोग भी देख ले। लेकिन जिनके पास दौलत नहीं है, माल नहीं, रुपया टका कोड़ी नहीं, अब रमजान अंसारी जा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं अल्लाह इनके पास था तो जा रहा है, मेरे पास होता तो हम जाते। तो आपको सोचना नहीं है, चिंता फिक्र करना नहीं है। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रुपया कोड़ी पैसा टका दिनारो दिरहम नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तू घर वापस चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, मोहब्बत से एक बार भी देख लोगे, एक हज मकबूल का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। चूंकि मौलाना के कदम में नहीं है जन्नत, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं है जन्नत, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं जन्नत, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं जन्नत। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे है जन्नत। जन्नत माँ के कदम में। लेकिन आजकल के नौजवान ये सब भाषा समझे क्या भाई? कहाँ समझेगा? हम लोग तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। कोई तकरीर हो गई, सुबह खाली चर्चा, साला गजब वो पढ़ा, ये कितना खींचा, वो कितना खींचा, साला लास्ट में झारखंडी गजब बोल लो, साला झारखंडी मौलाना काट के साला। साला थोड़ी जल्दी अतलो ना, साला गजब, साला गजब, मौलाना गजब नहीं, साला यही सब चर्चा खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर और कर क्या रहा, वरना पूरी जिंदगी में अगर बदलना चाहो अपने आप को तो एक जलसा जिंदगी बदलने के लिए काफी है। पिलाओ बेटा, कोई डर नहीं, पिलाओ। मेरी तकरीर में सब कुछ करो। गुजरात बम्बे का मौलाना हम लोग नहीं है, यूपी का मौलाना बुलाइए 30,000 लेगा, और बल तकरीर में कोई जल चाय पिएगा बल डिस्टर्ब होता है। चाय क्यों पिएगा, डिस्टर्ब होगा जी? हम तो कहते हैं जगवे मुंह में लगा, कोई डिस्टर्ब नहीं, आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? एक दो शायर चाय रखो रखो, अभी नहीं बाद में, क्यों अभी पियो, मेरी तकरीर में खाना खाओगे, कोई नहीं, हमको जो बोलना है। अरे क्या बात है बाबा, अजब अजब शायर, देखो को शायर मुकर्री का स्टाइल देखिए। अरे बाप, देखो शायर मुलाकात हुई थी अभी हाल फिलहाल में, क्या कहते छपरा में, मशीन वगैरह लेकर आया था, DD3,
हम बोले आप लोग मशीन लेके आ रहे हैं, अब हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है क्या है? जब सोन घर वाला कमेटी वाला बाजा करबे किया है, अपना एगो लेके 60,000 लेगा, रांची से रिसीव करो, रामगढ़ में छोड़ो, एसी में आएगा, एसी में बैठेगा और बेसी पैसा लेके चला जाए। और अपने इलाके के शहर मुकर्रिर जहां मैच में खड़ा हुआ, बट 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 हजरत, हमारे झारखंड में जितने अच्छे अच्छे शोरा हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, जितने अच्छे खतीब हैं, लेकिन ये कौम को चाहिए बॉम्बे वाला, कलकत्ता वाला, गुजरात वाला, यही शहर पढ़ देगा। आप यही शहर आप पढ़े, ये पढ़े और दिगर पढ़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन कलकत्ता में आके खाली सोना जंगल, वाह वाह क्या नारे तकबीर, दोबारा हजरत, क्या वो 40,000 वाला है, बॉम्बे वाला खाली वही कह देगा चमक तुझसे पाते, अरे 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 दोबारा 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 क्यों पढ़ा? ये पैसा लगा है ना 60,000, इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए शायर मुकर्रिर को सुनो और अमल कर लो। अल्लाह ने दौलत दी है, गुंबदे खजरा देख लो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। रमजान साहब को दुनिया हाजी कहे या ना कहे, मुत्तकी कहे ना कहे, आका फरमाते तू मेरी जरा कब्र की जियारत करके तू चला जा रामगढ़, तुम दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, कब्र में आओगे, तब हिसाब व किताब होगा, तुम कब्र को देख के जाओगे, मेरे रोजे को हम तेरे लिए शफाअत करेंगे, वाजिब। बाजा में गड़बड़ होता है, कभी छोड़ दे रहा है, बहुत जगह बाजा उड़ा दिया, मेरा बॉडी देख रहे हैं, ये पड़पड़ाना बंद करवाई, टिक टाक पड़क पड़ोग ये सब का सिस्टम, बाजा बाजा बज रहा है, थोड़ी देर से बोल दे भैया, अभी मैं शुरू हुआ हूँ, आप लोगों की मोहब्बत है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिए। मेरी तकरीर उसी टाइम में हर जगह होती है हजरत, जब मजमा एकदम गरीब दुखिया तरह हो जाता है, जब ताजा रहेगा तब शायर लोग पढ़ेगा, ताजा रहता है तब शायर, जब एकदम खत्म हो गया नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में झारखंड नहीं आता होता है। जब पॉकेट में पैसा रहेगा, एकदम मुंह में खूबसूरती रहेगी, तब नारा लग रहा है, इनाम दे रहा है ना, हर जब हम तकरीर करेंगे सुभान। लेकिन हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ हर जगह यही होता है बेटा, अरे रोगाहा आदमी उन लोग को वहां से हटाओ, ये रोगाहा फक्सा बीमारियां यहाँ क्या आया, घर जाके सुतो, इतना आदमी जाल नहीं लग रहा है, लोग मरिए जाए, पानी डालो उसमें जाके, दवाई पानी जाके, इसमें सब उधर देखता है। अब ये लोग को मन लगता है अल्लाह हम जाएंगे, हम जाते, सबको ठंडा लगता है, इसलिए बुझाओ। अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप घर जाके सो जाइए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। सही बात है, जलसा होना चाहिए। आजकल जलसे में बहुत खर्चा होता है, इतना खर्चा, MD मिलाया रफीक अंसारी, ये मोहम्मद भी कर सकता, लेकिन दौर यही, सॉरी प्रॉब्लम बीजी किने को लड़ता है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, लड़का लोग इसी में पूरा हिंदुस्तान पागल है। कहाँ जा रहा है बेटा, बड़ी जल्दी बीजी में स्पेलिंग बेटा खत्म। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, बाप को भेज रहा है, ये है मुकद्दर। बाप माँ जिंदा हो, खिदमत करो, सेवा करो, चेहरा देखो। अल्लाह ने दौलत दी है तो मक्का मदीना भेज दो, वो वहां से लौटेंगे, तो माँ बाप को देख लेना, हज का सवाब। लेकिन अभी के दौर का बेटा, बाजा थोड़ा सही कीजिए, बाजा थोड़ा सही कीजिए, हो रहा है सही, माशाल्लाह थोड़ा सही कर दीजिए। मैं उम्र दराज आदमी हूँ, जीट जाट देख रहे हैं, जान के धक में अंदर से खत्म है। ये सब मत सोचे कि झारखंडी बहुत जवान है,
क्या सही बता रहा हूँ। इस सब मत सोचिए, ख्याल मत रखिए। झारखंडी बहुत पुराना माहौल, देखने में मामू तरह है लेकिन ओरिजिनल नाना बन गए हैं। 4 बेटी की शादी दे चुके हैं हजरत। 4 बेटी की शादी है। बेटी घर में बरकत बेइंतहा है। आजकल 2-3 बेटी हो गई। क्या हुआ रे? किस्मत है फुटा लो। लेकिन बेटी कसम खुदा के जिसके घर में हो वो किस्मत के बहुत बादशाह है। जिसके घर में 2-4 बेटियां। बेटी की बरकत पूछना हो तो मौलाना झारखंडी से पूछ लेना। क्या आजकल जहां बेटा होता है पैदा, अरे बाप, इमाम को जाएगा गाड़ी लेकर, हजरत क्या हुआ रे? वही जो मन में सोचे थे ना वही हुआ। हाँ घड़िया चलिए थोड़ा घर चलिए ना, आप थोड़ा रखा हुआ चलिए। आजान दिया 500 टका लीजिए। और जहाँ बेटी हो गई टुकड़ा मस्जिद जाएगा। मौलवी साहब क्या हुआ रे? बेटी लगता मस्जिद दूरी मर जाए। और बेटा होगा दूध और रसगुल्ला बांटेगा, करुआ एगो चरखा मिले। और बेटी होगी तो गुलगुलो भेंट। लेकिन याद रख, बेटी माँ बने तो जन्नत, दुआ करे तो गारंटी, चेहरा देखे मुसीबत टले। बेटी माँ बने माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन आजकल के नौजवान कहाँ माँ को माँ कहता है। 20 साल तक तो माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहेगा, भाई को भाई, बहन को बहन, सब बैठ के साथ में रहेगा। लेकिन जहाँ शादी हो गई और जहाँ घर में बीवी घुस गई, या अल्लाह वो बीवी काहे रहेगी? जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी, बंगाल का जादूगर। जो माँ को माँ कहता था, बाप को बाप कहता था, 20 साल पहले शादी से पहले बीवी घुसते शोहर के कान में क्या जो फूंक देती है रे बाप। एक फूंक मारती है बीवी शोहर के कान में सरिया, 3 साल असर रहता है। लेकिन आपके डुमरडीहा में इस तरफ बात नहीं है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, रामगढ़ के ऊपर गोला ऊपर, इधर नहीं। याद रखो, तुम लाख सजदा कर लो, लाख इबादत कर लो, मक्के की ज़ियारत कर लो, खाने काबा की तवाफ कर लो, मदीने में हाजिरी दे दो। अगर तेरे माँ बाप डुमरडीहा में नाराज है, तुम जहाँ जहाँ जाओगे कुछ फायदा ना होगा। माँ बाप को राजी करके घर से निकल के हिंदुस्तान के धरती अजमेर की नगरी खाजा के चौक चला जा। कसम खुदा की तेरे माँ बाप घर पे राजी होंगे, अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। लेकिन आजकल क्या कहें हजरत, नौजवान लड़का बड़ी बिगड़ा। न पढ़ना है, न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, कुछ नहीं। न इन लोग को दीन से मोहब्बत है, न माँ बाप से मोहब्बत। खाली एगो मोबाइल, 30 गो टका, 3 गो पुड़िया, राजा बाप। दिन रात गेम में, लूडू में, जुआ। दीपावली बाप पैसा दे रहा था, बेटवा फोड़ रहा था। अरे ठीक से बापा इस तरह देख रहा है, लाशरम है। हाँ जी, मुसलमान के गांव में पड़ा था, बिक रहा था। क्या तकरीर करके करेंगे इस कौम के बीच में? जिनका बेटा दिन रात मोबाइल लेके फ्री फायर, पबजी, लूडो खेले। मौलाना फिलिस्तीन देखो, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? बेटा दिन रात मोबाइल लेके घूमे। अरे इस्लाम की मोहब्बत पूछना हो तो उन फिलिस्तीन के 10 साल 12 साल के बच्चों से पूछ, जिनके माँ बाप का साया नहीं है, लेकिन इसलिए मुस्तफा सीनों में ऐसा जज्बा है कि या तो बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे या जान देके रहेंगे। मेरा बेटा गेम खेलता है, पबजी, फ्री फायर, ये सब वही सब है। हम लोग पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं,
12 बजे रात देखते मुसलमान का बेटा जागल है। गैर मुस्लिम के लड़का लोग मोहल्ला में जाते हैं कोई नहीं मिलता है, लेकिन जब मुस्लिम मोहल्ला में गुजरते हैं 2-4 को मिल ही जाता लड़का। हाँ 12 साल 13 साल 2 गो यहाँ 3 गो वहाँ 4 गो वहाँ, पूरा गांव का कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता, पूरा मोहल्ला कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहीं बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता ये कुकुर कहाँ से आया, हमरे डरवा काहे बैठा है रे, तू अपना घरवा जा, हमको छोड़ दे, हमारे खानदान में काहे घुस रहा। तेरा बेटा पढ़ा होता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, मोहल्ले के मकतब चला जाता, इमाम के बगल बैठ जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता। तेरा बेटा सुबह सुबह ज़बान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। इसलिए मत घर बना, गाड़ी मत खरीद, बच्चों को पढ़ा, बच्चों को पढ़ा, पढ़ा के वास्ते पढ़ा, वरना एक दौर आएगा 2035-40 में तुम्हारा बेटा रोड में खड़ा होने के लायक नहीं रहा। पूरी दुनिया की कौम पढ़ने पर लगी है, ये कौम का बच्चा कुछ नहीं। जो मुसलमान का बच्चा 12 साल में कुरान पढ़ सकता है, जो मुसलमान का बच्चा 12 साल में मुकम्मल कुरान को हिफ्ज़ कर सकता है, 30 पारा अपने सीने में उतार सकता है, तो मुसलमान का बेटा क्यों डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बन सकता है? जरूर बनेगा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो गुंबद खजरा दे। लेकिन आज का माशाअल्लाह साहब, दौलत होने पर मुसलमान गुंबद खजरा, KTM गाड़ी मोटका ठहरा। हाँ जहाँ पैसा हो गया वहाँ मोटा टेरा वाला गाड़ी, उसको देखिएगा ना लगता कोई बैठा नहीं खड़ा है, पीछे कोई बैठता लगता खड़ा है, वो गड़िया बड़का गेट मार्बल टैक्स खत्म। माँ बाप एक जगह गए जलसा में डेरा दे दिया, बोले बेटा बस झारखंडी बाबा स्टेज में जाना होगा। ठीक है बेटा थोड़ा सा इस्तिंजा कर हाथ पाँव धो लेते हैं, वजू चाहते हैं। तब निकले, बगल में लोटा रखा था प्लास्टिक का, लेके चल दिया। बोले झारखंड साहब रखिए लोटा रखिए, उधर सामने इतना बड़ा बाथरूम बना है नया नया, यहाँ जाइए चलिए लोटा। हम लोटा रख दिए, बाथरूम घुस गए। अब जब बाथरूम में घुसे हजरत तो ऊपर से नीचे खाली बाथरूम में देख रहे। हम बोले बाथरूम हो कि सैलून हो, इतना सजाया बाथरूम में, इतना सजाया था। तौलिया अलग, डब साबुन अलग, फेस वॉश अलग। हम बोले या अल्लाह कहाँ घुस गए। फिर अपने जरूरत को पूरा करके यहाँ नलवा पास आए। अब दीवार में 3-4 गो नल है, एगो घुमा दिए, हथवा छान दिए, अब पनिया हाथ क्या गिरेगा, ऊपर से मसमाम गिर रहा है। हम बोले हो गया। अब यहाँ घुमाए, अब यहाँ देख रहे हैं पूरा माथा भर गया सर, हाथमाम नहीं मथमाम गिर रहा है। बगल में खड़ा था वहाँ झारखंडी बाबा, तू बोलनी के पेशाब उशाब करो, देखो नहा रहा। हम बोले फंस गलियो कहाँ जो घुस गलियो रे बाप, फंस गलियो। बोल उसको बंद कीजिए, तो उसे बंद किए। अब बीच में एगो हैंडल की तरह था, अब की उसको उठा दिए, अब की एकदम गर्म पानी ढपकल, बोले मरा है रे बाप, ये गर्मा पानी अबरी तो बर्बाद है। वहां से निकले, पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किया है? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया? मैया बस बातचीत ना हो रहा 6 महीने। बोल क्या करोगे वो घर मकान, वो बिल्डिंग, वो हवेली, जब तेरे माँ बाप ही तुमसे ना खुश है? याद रखना, अगर झोपड़ी में माँ बाप है वो ताजमहल से बेहतर है जहाँ माँ बाप मुस्कुरा रहे। आजकल का बेटा गुंबद खजरा देखो देखो देखो, मुकद्दर है तो देख ले। उस पर तकरीर करेंगे तो बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी। आबे ज़मज़म को खाली जिस मकसद से पी लोगे ना, उसमें 8 तरह की बीमारियों से शिफा मिलती है आबे ज़मज़म से। लोग तो आबे ज़मज़म समझता है, लेकिन आबे ज़मज़म की पानी किताबों में आया कि जो जिस नियत से पीता है उसी बीमारी की शिफा होती है।
आपके पास अगर कोई टीबी हो, दमा हो, कोई बीमारी हो, आप आबे ज़मज़म को लीजिए, किबला की तरफ घूम करके खड़े होकर के पी करके ये इरादा, या अल्लाह मेरे अंदर जो बीमारी मौला तू शिफा दे दे। किताबों में आया कि जो जिस नियत से पीता है अल्लाह उसी से बीमारी से शिफा देता है। ये है आबे ज़मज़म। और वो क्या आबे ज़मज़म है? तो इस्माइल की एड़ी का वो मोजज़ा है, एड़ी का वो एक झलक है और माँ के दर्द है जो आबे ज़मज़म बन के निकला है। इसलिए माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। इसलिए नौजवानों, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, और हो सके तो जुमा पढ़ के आना, तो माँ बाप को सलाम करना। रमजान भाई जा रहे हैं, वो लौटेंगे, पूछेगा कौन जा रहा? फल्ला का ससुर जा रहा है मक्का शरीफ। नाम होता है, अच्छा काम करोगे तो नाम होगा। वहां से लौटेंगे, गुंबद खजरा देखेंगे, कितनी किस्मत होगी। हम लोग फोटो में देखते हैं, किताब में देखते हैं, रमजान भाई अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो कभी कभार जब इरादा बनाइए। हम लोग भी बना लिए हैं। अब तो 5-6 बेटी थी जिसके ऊपर से हम नहीं सके, लेकिन पूरा इरादा बना लिए कि दोनों जाएंगे, मियाँ बीवी दोनों। जब मोहब्बत दोनों जिंदगी कटाएं, बाल बच्चा दोनों मिलके परवरिश के, तो फिर बीवी को क्यों नहीं लेके जाए साथ में? हम दोनों जाएंगे। मोहब्बत बीवी की तरह करो। आजकल की मोहब्बत, अरे फटे फटे मोहब्बत करता कहाँ है? करो मोहब्बत बीवी से, लेकिन उससे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा है। कभी करो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ माँ बाप से, मोहब्बत बीवी से करो। चेक करना कल जाके घर में, घर घुसोगे, बीवी रोटी अगर बना रही थी, रोटी बना रही, तुम घर घुसना, खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। खाली कह के तो देखो, कभी जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू, जाने जिगर रोटी में सतुआ शुरू। कभी प्रेम करके देखना, मना कौन किया है? तब मोहब्बत है बात। लेकिन इतनी ज्यादा मोहब्बत इस तरह का ना करो कि माँ बाप को ठुकरा के खाली बीवी को सर पे उठा के रखे। आजकल कई बेटा माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी जिंदगी में कुछ नहीं लाके देगा, लेकिन बीवी के लिए कुछ न कुछ छुपा के मगरिब के टाइम में काला पॉलिथीन में, नहीं कुछ तो 10 को चुप चुपे चुप। अब सास के सामने 10 को बहू खा के खत्म कर दे, सास को पता नहीं चला कि मेरी बहू कर क्या रही है। खाओ मना किया है, लेकिन याद रखो वो नसीहत अपने बाल बच्चों को दे, ताकि तेरा बेटा कनीज़े गुलाम हुसैन बन के जिएगा, बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। मोबाइल लेके कुरान दे दो, पढ़ेगा बेटा, आवारा के तरह जलसों में नहीं करेगा, बल्कि बेटा चलेगा। दुनिया कहेगी जब रामगढ़ में रहने वाला सुन्नी मुसलमान का बेटा ऐसा चलता है, तो मदीने का आका कैसा होगा? मोबाइल मत दो, न बेटी को न बेटा। क्या आजकल मोबाइल एक बीमारी है। बेटी भी रोको, कॉलेज जाती है नजर रखना, बेटा स्कूल जाता नजर रखना, 2-4 दिन बेटा मोबाइल भी चेक करना, वरना आजकल कॉलेज के नाम से निकलती है और रामगढ़ से कोर्ट से फोन करती है, बाप आई लव यू टू। कौन मना किया आई लव यू टू कहना? जाहिल है इसलिए तुम गलत इस्तेमाल करते हो। रसूल पाक से कहो, या रसूल पाक आई लव यू, मैं इतना प्यार करता हूँ रसूल तुमसे कि तेरे लाए तोहफे को सीने से लगा के 5 वक्त मस्जिद में सजदों से आप गलत अर्थ निकालोगे, गलत तरीका होगा। औलाद को पढ़ाओ सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह
मैं अपनी माँ को कांधे पे बिठाया, क्या बिठाया? कांधे पे बिठाया, पैदल घर से चला, मक्का पहुंचा, फिर हज कराया, फिर पैदल चला, फिर घर पहुंचा। या रसूल अल्लाह, मैं इस तरह अपने माँ बाप को 7 मर्तबा कांधे में बिठा के पैदल चल के मक्के में ले जाके हज कराया। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, सुनो सुनो, जब तुम पैदा हो रहा था दर्द का कितना झटका लगा था, उसे एक झटके का भी तूने हक अदा नहीं किया। माँ बाप को कांधे पे बिठा के हज करवाया। एक शख्स आया नमाज पढ़ करके बम्बई से, लंदन से, डॉक्टर बन के अपनी माँ को सलाम किया, बाप को सलाम किया, कहा माँ आपने बड़ी खर्चा किया है, बड़ी मेहनत करके पढ़ाया है, हम आपके हक अदा करेंगे। माँ ने कहा बेटा आज तक किसी बेटे ने अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया। कहा नहीं माँ हम करेंगे अदा। क्या कहा? हम अदा करेंगे तेरा। माँ ने कहा नहीं मानेगा बेटा, हक अदा करोगे? कहा हम करेंगे। कहा बेटा नहीं हो पाएगा। नहीं बोल करेंगे हक अदा। माँ ने कहा बेटा आज अपने रूम में नहीं, तुम मेरे साथ सो जा। अपने बेटे को माँ ने कहा, माँ ने कहा बेटा मेरे साथ सो जा। डॉक्टर बेटा माँ के साथ सो गया। 65-70 साल की माँ बूढ़ी, बेटा माँ बेटा दोनों सो गए। जब बेटे को नींद आने लगी तब माँ कहती उठ के, बेटा हक अदा करने सोए हो? कहा माँ हम तेरा हक अदा करेंगे आज। कहा बेटा एक गिलास पानी लाके पिला। बेटा उठा, घड़े से लाके माँ को पानी दे दिया। 12 बज रहा, माँ आधा पानी पी और आधा पानी बिस्तर में गिरा दिया। बेटा ने कहा माँ पनिया गिरा दिया, कहाँ सोएंगे? बोल बेटा थोड़ा बगल में सो जाओ, क्या करेंगे? बैलेंस नहीं रहा, हाथ कांपने लगा, गिर गया। ठीक 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 ठीक, बेटा सो गया चुपचाप। थोड़ी देर के बाद फिर माँ उठती है, बेटा अरे डॉक्टर साहब प्यास कहाँ बुझ रही थी, दोबारा लाके दो। फिर बेटा उठा, फिर रहा पानी, फिर माँ को दिया। माँ फिर आधा पानी पी, फिर आधा बिस्तर में गिरा दिया। बेटा बोल फिर गिरा दिया माँ, कहाँ सोएंगे? थोड़ा सा बगल में सो जा। अब की बेटा जब गहरी नींद में सो गया तब माँ उठी। कहा बेटा ठंडा पानी प्यास नहीं बुझ रही रे बाबू, थोड़ा गर्म करके दो। फिर बेटा उठा, चूल्हा जलाया, अभी तो गैस उस है बहुत सारे चीजें, लकड़ी जलाया, फिर एक चीज रखा, फिर पानी गर्म करके फिर माँ को ला के दिया। माँ को ठीक पानी दिया, आधा पानी पिया, फिर माँ बिस्तर में पानी गिरा दिया। अब बेटा पारा गर्म। 3 ये नींद के टाइम में पानी पिएंगे, पनिया गिराते रहे, कहाँ सोएंगे? यही सब करना। माँ मुस्कुराई, का बेटा हो गया, हक अदा हो गया। 3 ही बार उठा, इतने में तो पारा गरम। बेटा 3 साल तक हम तेरे लिए रात भर सोए नहीं। तुम बिस्तर में पेशाब करता, उस जगह हम सो जाते, तुमको सूखे में सुलाता, पूरा बिस्तर भिगा देता, सीने में सुलाक बैठा के सुला के हमने सुबह किया। हे बेटा सुन ले, कयामत तक कोई बेटा चाह लेगा माँ बाप का हक अदा करना। 3 साल छोड़ो, 1 दिन का हक अदा नहीं कर। इतना आसान नहीं है। इसलिए नौजवानों माँ बाप से मोहब्बत करना, बीवी से करो लेकिन माँ बाप से करो, बाल बच्चों से करो, सही जगह पढ़ाओ, नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो, छोटे बड़े की कदर करो। माशरे में शराबी कोई है तो उस पर पाबंदी लगा। गांव में अगर नाच गाना डीजे ले कोई घुसता है, बराती मुसलमान के गांव में, उनको बोरम भर के दूल्हा गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। ये पैसा फजूल खर्ची मकतब में लगा, मस्जिदों में लगा, गरीब की बेटी शादी में लगा। तुम्हारे रामगढ़ के जिले की कितनी बेटियां गरीब की यूपी कश्मीर गुजरात बम्बई गई, आपको नहीं पता? कभी रेलवे स्टेशन आके देखना, तब पता चलेगा, बस अड्डे पे देखना। हमारे समाज के बेटा 3-3 लाख में जब बिकने लगा ना, तो हमारे समाज की गरीब की बेटियां जब तेरे बेटे को 3 लाख में खरीद ना सका, जवान बेटी बाप को रात भर नींद ना आई, तो यूपी से बूढ़ा 70 साल का आया, मैंने गरीब की बेटी को लेके चल दिया। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा समाज खतरे में है, तुम्हारी सोच खतरे में है, तुम्हारा बेटा खतरे में है। इस्लाम कल भी जिंदा था। चंद फिलिस्तीन को ऊपर गाजा में बम बरसा दिया यहूदी, इस्लाम नहीं मिटने वाला।
चंद मस्जिदों को तोड़ दे, इस्लाम नहीं मिटने वाले। चंद मदरसों को टारगेट करे, इस्लाम नहीं मिटने वाला। चंद मज़ारों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद मुसलमान के बेटों को जेल में यूएपीए कानून लगा के डालने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे 22,000 फौज मैदान करबला में आया था खा पी के, एक तरफ 22,000 था। पूरी दुनिया ने देखा यजीद ने जुल्म किया, करबला में नाम मिट गया। हुसैन ने सब्र किया, पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, कुरान न बदला जाएगा। तूने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। आजकल हर बहू कुरान लेके आती है, शादी होती है बहू सब कुरान लेके आती है, लेकिन पढ़ती नहीं। अलमारी बुक। एक बहू को पूछे आप लोग पढ़ते कब? काहे न पढ़ते? बोल हाँ पढ़ेंगे, सास मरेगी तो। अब सास मरने इंतजार कर रही बहू सब। सास मरी, कुरान खोल दिए। पहले पढ़ो, डेली पढ़ो, दुआ करो। शोहर शराबी है, तुम नमाजी बन जा। लेकिन नहीं, हाँ उस वक्त निकाले। घर घर में मोबाइल, घर घर में यूट्यूब, फेसबुक में सब पागल है। कुरान शरीफ हफ्ता महीना खोलता भी नहीं हजरत। कुछ हो गया दौड़ के हम लोग के पास आता, झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे? हम मौलाना है ना। बोल वो बात नहीं हजरत, मेरा घरवा खराब हो गया है, कम से कम नहीं तो एक बोतल पानियों पड़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं, पूरा चपा कले पड़ देते। एक बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान कमरे जरिया से बाहर। पढ़ा हुआ खाली पानी पियो, नमाज पढ़ना नहीं। तू नमाज पढ़, तू फूंक देगा तो बच्चा चुप हो जाए। मुसलमान है, मास्टर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, एगो मुर्गी लेके टूर ले खड़ा है। मौलवी साहब थोड़े जबा कर देवे मौलवी साहब। एगो मुर्गी जबा करने के लायक नहीं मुसलमान। मुर्गी खुद जबा करो अपने हाथ से, तुम मुसलमान है, तेरा ज़बीहा हलाल है। मुर्गी जबा करने के नमाजी हाजी होना शर्त नहीं है, पाक साफ होना शर्त है। पाक साफ रहो, मुसलमान होना शर्त है। तेरे तुम हलाल करो, तेरे मुर्गी जबे किया वो हम खाएंगे। लेकिन तुझे विश्वास नहीं है, तू मुर्गी खोज कर इमाम को खोजेगा, कहाँ इमाम साहब गया? अगर इमाम साहब नहीं मिला तू रही कि न रही? तू बह गए की होता है ना। एक इमाम 7,000, 6,000, 7,500 रुपया तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 7,000 रुपया तनख्वाह, उससे बढ़िया फांसी दे दीजिए, बढ़िया रहे। क्या 5 रुपया फांसी करवाएगा? अब पूरा खानदान के नाम से बख्श दीजिए। अच्छा 5 रुपया महंगाई, 5 रुपया 10 रुपया का दिया। तब ने वो इमाम गया रूम फातिया पढ़ने, घरवा घुसा। अब देखा घर घुसा, देखा एगो प्लेट में 5-6 गो लड्डू रखल है, साइड में 3-4 गो अगरबत्ती जला के खड़ा, बगल में वो पैसे का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिया पढ़ दलो, की बात हो? इमाम साहब बोला रात भर बैठे रहे 5 टका में, क्या करा? कम से कम इमाम लोगों को भी ख्याल रखा कीजिए। शादी में 15,000 का डीजे, 20,000 का पड़ाका, 3500 गाड़ी लगा देगा। हर इमाम को मिलाद शरीफ करवा करके सूत ने बयान बैठ कर वो सूत इमाम साहब उधार से सूता। क्या इस मुसलमान होगा उधार? कितना मिला पैसा उधार? फातिया करेगा पैसा नहीं, पड़ाका वाला दे देगा, डीजे वाला दे देगा, गाड़ी वाला दे देगा, और दूल्हा को शेरवानी, पगड़ी, हुब्बा, जुब्बा, रांची से अलग, बोकारो से अलग, धनबाद से फूल माला, जूता लगे हुए, चप्पल, सुरमा, काजल लगता है। दूल्हा नहीं बल्कि चूंकि तजिया उठा लाया। 15 को गाड़ी, एक झलक पड़ाका, डीजे। कोई मौलाना मना करे तो उसकी बात नहीं सुनता है, कोई मौलाना नहीं गिनता। आज केरला में क्यों मुसलमान इतना खुशहाल है पता आपको? नहीं पता होगा, सुन लीजिए। केरला में हर चौथा आदमी करोड़पति है मुसलमान, हर चौथा करोड़पति है। लखपति तो सब है, हर चौथा करोड़पति है, हर 8वां अरबपति है केरला में।
धोती बांधता है, लुंगी और कमीज, सबसे बड़ा आदमी। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक आलिम अगर ये लकीर खींच दे, एक मौलाना अगर लकीर खींच दे इमाम, तो करोड़पति भी उसकी हुक्मनी की लकीर को नाक के आगे पार हो जाएगा, उस लकीर के आगे पांव रख देगा। नहीं, जो मौलाना कह दे। यह है केरला के मुसलमान। कोई ट्रेन में, बस में अगर कोई मौलाना बैठा हुआ है और करोड़पति आदमी सीट में पहले से, वहां आइए बैठिए 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 बैठिए, ये तरीका है। शादी होती नहीं, इमाम लोग कपड़ा नहीं खरीद पाता है। हम लोग के यहाँ महीना पैसा उठाने जाइए, मथवा खराब न कर, अभी कमा में हो ना, चलो कोला ना चलो, अभी डेली पोल्ट्री, चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा, पूरा खानदान खा रहा। इमाम के पैसा उठाने जाओ, काम बन, तो गुपचुप बम कैसे चालू? हाल है इस कौम की, इसलिए औलाद को पढ़ाओ ताकि उलमा से मोहब्बत करे, माँ बाप से मोहब्बत करे, कुरान से मोहब्बत करे, रसूल पाक से मोहब्बत करे, मज़हब इस्लाम से मोहब्बत करे, और अपने माँ बाप की इज्जत खिदमत करे, सजदा करे, दुआ करे। बेटा भी कामयाब होगा, माँ बाप भी कामयाब होगा। बहुत देर तक आपने सुना, आप लोग थक गए। 3 बज गया, नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। हम तो पैसा कोई न लगो, उधार में हाथी बन गए। 10 टका ठकाने बोले उठान रे, उठान उठान उठान। ये मोहब्बत है, कहिए सुबह। बीच में उठना चाहिए क्या? कभी आदमी टूटा उठने से जब बोलने में अच्छा लगता है। ये सिस्टम चला, शायर को दे दिया, आपको कम दिया, देवे किया, शाहनवाज को देवे किया, हम लोग निर्बसिया शायर को दो, मुकर्री को दो, नकीब को दो, सबको दो, वरना किसी को मत दो। एक आंख में सुरमा, एक आंख में लाल मिर्च, लाल मिर्च सबको देना है, वरना बंद करो सिस्टम। बहुत अच्छा सुने, कहे सुभान अल्लाह। ये अच्छी नहीं तो ये मैं ऐसे ही बोल दिया, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप लोग की मर्जी है, अगर आप लोग नारा लगाइएगा फिर भी अच्छा, सुभान अल्लाह पढ़े फिर भी अच्छा, ना पढ़े फिर भी अच्छा। मुझको 1 घंटा बोलना है, मैं 50 मिनट बोल चुका हूँ। जी हाँ, मैं 50 मिनट नहीं, 3 बजे 1 मिनट हो गया है, मैं 45 मिनट बोल चुका हूँ। 15 मिनट और बोल दें भैया, बोल दें। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और हमारे पैसा आ गया, मुझसे बढ़िया। अब जाइएगा एकदम टर्न चला, और वहां से वापस आइएगा तो एकदम उसी तरह रहिएगा जैसे इससे तो उससे बढ़िया रहिएगा। आजकल एक दूसरा हाजी हज करके आएगा, अल्लाह के पहलवान मौलाना झगड़ा, इमाम से झगड़ा, लगता है पीर के बाप बन। हाँ जी, हज करके आएगा, सलाम न कलाम, हम हाजी साहब। अरे हाजी को हम लोग इसलिए इज्जत करते हैं कि वो गुंबदे खजरा देखा है, वरना एक हाजी, एक मौलाना एक तरफ, 10 हाजी, 50 हाजी, 100 हज कर लो, एक आलिम के बराबर नहीं हो सकते हो। आलिम आलिम है, हाजी हाजी है। हाजियों का मकाम ये है कि जब हाजी हज कर ले, हज पे अमल कर ले, हालत ईमान पे दुनिया छोड़े, अपने खानदान के 300 लोगों को जो गुनहगार होगा रब से बख्शवाएंगे, अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। बड़ा मकाम है हाजी, हाजी बहुत बड़ा मकाम है। उम्रा करने वाले का कम नहीं, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, और जिस पर सरकार की शफाअत हो वो जन्नत का हकदार है। इसको भी ख्याल कीजिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। समाज की बुराई को हटाओ, पूरी कौम आगे बढ़ गई है, ये कौम पीछे हो रही है हर मामले में, इबादत के मामले में, इल्म के मामले में, नोट के मामले में, पैसा के मामले में, पढ़ाई मामले में, सब पीछे मुसलमान हो रहा है। आज मामूली आदमी हमको धमकी देता है भारत से मुसलमान को भगा देंगे। 2021 में कहा था भगा देंगे, कहता किसी के बाप के मामू घर में है, भगा। भारत बपोती में रहा है, बपोती, इसको याद रखना। चंद नेता के सड़कों पे चिल्लाने से मुसलमान नहीं भागने वाला है। मुसलमान भागेगा भारत में। सीमा हैदर 4 को लेके और अंदर घुस, तुम भागा बोले क्या रही, बुआ बाजी बन गई, बंद बख्तो नहीं हुई, वो गलत खबर है। वो जो बेवा हुई वो गलत खबर है। ये चैनल वाले पर भरोसा मत रखिएगा। हाँ, अभी वर्ल्ड कप क्या हारा, सब मोदी सर पे फोड़ा।
वो अपने काम है, वो अलग बात है। हम भारत के लोग हैं, हम भारत से मोहब्बत करते हैं। हमारे वर्ल्ड कप जीत जाता खुशी होती, नहीं हुआ फिर कभी होगा। इसलिए कि हम ये नहीं चाहते जब भी खेल हो चाहे कुछ हो, सपोर्ट तरफ भारत की तरफ हो। एक दुकान पाकिस्तान के सपोर्ट हम क्यों करें भैया? वो मेरा कौन है? मेरा कंट्री नहीं, मेरा देश नहीं। एक दुकान पाकिस्तान का नहीं, हम हिंदुस्तान के रहेंगे, हिंदुस्तान के गुण गाएंगे। मेरे पुरखों ने देश की आजादी की खातिर बलि दी है। 17,000 से ज्यादा मौलाना दिल्ली से लाहौर तक और बंगाल तक ला करके अंग्रेजों ने लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। अल्लामा फजल खैराबादी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दी थी, तब देश को आजादी मिली थी। कितने मुसलमानों ने यहाँ तक के तारीख में 50,000 से ज्यादा उलमा शहीद। आज भी इंडिया गेट में 1/3 से ज्यादा मुसलमान वीर जवान शहीदों का नाम है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा देने वाला मुसलमान, तिरंगे का रंग बनाने वाला सुरैया बानो मुसलमान, पहला भारत में तिरंगा अंग्रेजों का फेंकने वाला मुसलमान, पहला लाल किले पे झंडा फहराने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला। पढ़ाओ, कुरान पढ़ो, ईमान बचा लेगा। शरीयत पढ़ लो, अकीदा बचा लेगा। संविधान पढ़ लो, देश बचा लेगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। एलसीडी से माँ बहने देख रही है, उधर माँ बहने देख रही है, 2-3 खुराक दे देते। 3 खुराक जरूरी, 3 डोज जरूरी। हाँ, माँ बहने सुन रही हो, एलसीडी को ठीक से देखो। ये मोहन झारखंडी जो हर राजू वाला, नहीं तो यूट्यूब में सर्च कर लेना। माँ बहने आप भी गौर करें, आपको मजार जाना मना है। औरतें मजार नहीं जा सकती, बेला जरूरत बाजार नहीं जा सकती है। हटिया चौक चौराहे नहीं, बेटा भेजो और भेजो, दिगर भेजो, पड़ोसी भेजो, तू बगैर जरूरत से मत निकल। तो घर में अच्छी लगती है। तेरा शोहर मजार से आए, बाजार से आए, खदान से आए, कोला लेके आए, मजदूरी करके आए, राजमिस्त्री रंग को चढ़ा, घर घुसे, तू काम छोड़, शोहर के सामने जा, हाथ में पानी दे, बगल में बैठ। किताबों में आया है, जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। वही बीवी जब श्रृंगार करने लगे, काजल लगाए, पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, बाल को सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, यानी श्रृंगार करे, तो जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, शोहर मेरा आएगा, हम श्रृंगार करके रखेंगे, मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, ये नियत करके जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार क्या करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है माँ बहने। आप अगर सजती है, संवरती है, काजल पाउडर करती है, गुनाह नहीं, लेकिन ये श्रृंगार शोहर के नाम का हो और यही गैरों के नाम श्रृंगार करके हटिया बाजार जाए, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, श्रृंगार करके गैरों से नजरें लड़ाए। कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर के बाल उसे लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। श्रृंगार करना गुनाह नहीं, सवाब है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, लेकिन अपने शोहर के नाम हो। वही बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाए, शोहर कुछ ना बोले, बीवी अपने मन से जाए, शोहर के उंगली चटकाए, अपने मन से जाए, शोहर के पांव को दबाए, तो जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबाती है, किताबों में आया है 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा,
यहाँ नहीं, डुमर डिहाग बात नहीं है, ये सब बात है ना पेटर बात के ऊपर की बात है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, यहाँ नहीं उधर। माँ बाने सुनती होगी या लाई मौलाना कहाँ से आया है, हम लोग के दूध के धोवल। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, क्या माँ बहनें बहुत अच्छी है, आपके कदम में जन्नत है, आपके दुआ में गारंटी है, आपके चेहरे में बरकत है। बेटा चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। गाड़ी में भी लोग लिखता है माँ का आशीर्वाद। देखिएगा बगल में हाईवे गाड़ी रोड रामगढ़ से जो गोला तक जाती है, उस रोड में गाड़ी बहुत बस से बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है। देखिए गैर मुस्लिम भी लिखता है माँ का आशीर्वाद। कभी देखें सास का आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए गाड़ियां। रामगढ़ जाते जाते 3 फुट कर, लेकिन माँ का आशीर्वाद लिख दो, दिल्ली से गाड़ी वापस माँ की दुआ साथ। एक जगह तकरीर कर रहे थे, 2-3 लड़का के खड़ा हुआ झारखंड से, एगो मौलाना आया था, रामगढ़ में जलसा था, वो भी कहा कि खाली माँ बाप माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। परसों एगो जलसा था बोकारो में, यूपी से मौलाना आया था, हम लोग गए थे, वहाँ भी कहा माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। हमने कहा बेटा बैठ जा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2.5 लाख नगद है, घर से बैठ गया, बली सब दिया है, मेरे फकीर पूरा खानदान मांग के लिए। इसलिए बेटा मत बेचो। क्या हजरत, क्यों बेटा बेचो? झारखंड का एक बेटा है, एक बेटा, मेरा एक ही लड़का है, 4 लड़की। क्या वो लड़की है? 4 बेटी, एक बेटा, एगो बीवी, लेकिन अल्लाह का करम है, मैं बेटे की शादी करूंगा, 1 रुपया कौड़ी पैसा ना बेटी वाले से लेंगे, और अगर बेटी वाला शौक से देगा उसे नहीं छोड़ेंगे। यही है शरीयत। मांगना डिमांड, ना मांगे तो जहेज, अपने मन से दे हलाल, मांगोगे हराम। अगर बिन मांगे बेटी वाला हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। हेलीपैड बना ली, तब जाके जहाज मांगो। आजकल मांगता कम, पड़ाका लेके जाता है। अच्छा लाज शर्म है, शादी करने जा रहे हैं, डकैती करने। अगर पड़ाका में सवाब मिलता तो फिर छोटका काहे लेके जाते? हम लोग लेके जाते, हम लोग मौलाना है क्या? जब निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, है ना, फातिया हम करते, ईद बकरीद हम पढ़ाते, माल हलाल हम करते, तो फिर पड़ाका काहे फोड़ते? हम लोग फोड़ते, आगे गाड़ी में जाते, लोग कहते हजरत इसमें सवाब भरा है, संभाल के रखिए। फिर पड़ाका क्या कहते, उसको सवाब कहते, चुनते और फिर 10 टका का है, बम लेके जाते, एक बम में 100 नहीं, झोला में डाना माटी लग जाते, समझी घर ही उड़ा देते। हज का सवाब, तो फिर कम सवाब काहे लेंगे? जब सवाबे है पड़ाका फोड़ना तो डाना माटी लगे, समझी घर चोरा, सीधे जाना। फिर सवाब का डीजे बजाने में सवाब मिलता तो गाड़ी में कहे बांधते, समझी पीठ में बांध देते, डबल सवाब। तौबा कर, उन पैसों को बचा, मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, तालीम में लगा, पढ़ाई में लगा, गरीब की बेटी की शादी में दे दे, वो बेटी दुल्हन बनके ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। सलाम करती है, जिंदगी में करती है, साल में एक दिन ईद में एकदम HD सलाम, फुल HD 5G, कभी सलाम नहीं करेगी, 12 महीना चुप। ईद जहां आई जीत, ईदगाह से आई, दीवार में खड़ी है, कहता चौकीदार तोर बाप आ रहा, हां सलाम करो,
एकदम तैयार है, दरवाजे में घुसिए, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कभी नहीं, वो भी ईद में कपड़ा ठीक ठाक रहेगा। अगर कपड़ा ईद में मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पा। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती, मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम करती। उनके नस्ल में इतना अच्छा बेटा रब ने दे दिया, करबला पहुंचा, दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये मेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। ये जिंदगी भर दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला आपकी रहमत बरसती। मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना हो तो YouTube चला जा। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया YouTube चला जा। 3 गो आदमी खड़ा, बोल हाँ मौलाना साहब YouTube जेबो भाड़ा कते लगता? सोचा YouTube किसी गांव का, हमने कहा YouTube चला जाना, बोल बस चलो कि नहीं चलो YouTube, सोचा कोनो बस्ती ना। हमने कहा चाचा मोबाइल में मौलाना झारखंडी लिखे, सिद्दीक हसन झारखंडी जामता लिखे, झारखंडी ऊपर, बोल तो है ऊपर चल जाओ। हम बोले मेरा क्लिप आएगा, जो भी तकरीर सुनना, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, माँ पर, बाप पर, सब पर। 99 39 10 35 35 से मेरा मोबाइल नंबर, मैं बराबर से इलाके में आते रहता हूँ। कल मेरी तकरीर होगी मूरी, सिल्ली मूरी कहाँ है? कल वहीं तकरीर, यहाँ से कल मूरी में मेरी तकरीर होगी। परसों थे अपने तो क्या कहते सीवान में, छपरा में। ये अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान घूम रहा मेरी माँ की दुआ की वजह से। इसलिए नौजवानों माँ की दुआ लेकर निकलना और माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। लेकिन ये नौजवान ससुराल जाएगा, अरे बाप 1.5 घंटा खाली गाड़ी पहुंचता है सिंपल, समझ जाओ ससुराल जाएगा। और बीबी उधर तैयार, गया मोड़ में सेब वाला 1 किलो सेब पैक, बना बनी नहीं, ससुराल जा रहा पैक। फिर मिठाई दुकान गया, 200 रुपया मलाई चमचम पैक। तब तक बीबी पीछे से कहती है, बोल हमर मैया सिंघाड़ा खा, बोल 10 गो गरम सिंघाड़ा पे। अगर बीबी कहते हमर मैया माटी खाओ, 1 टोकरी माटी पे, मतलब बीबी कहते जाए लड़का पैक करता है। अरे घर आएगा तो गुलगुल्ला लेके नहीं आएगा। जिस माँ के कदम में जन्नत है गुलगुल्ला ठिकाना, उनको खिला पिला, उनसे दवा लो। ससुराल जा कौन मना किया? आजकल तो लड़का लोग 1 महीना में मत पूछे, माँ बाप से कॉल करे या नहीं करे ससुराल। ईद की नमाज पढ़ा, सेल्फी, एकदम मुंह देखता रहता खदान है, सेल्फी लेके भेज, कसम सेल्फी। अरे माँ बाप को देख, माँ बाप से मोहब्बत कर, कौन मना करता है बीवी से मत कर? क्या आजकल तो इतनी बेशर्मी हो गई है कि लड़का है ना मोबाइल, लड़की मोबाइल, है कि नहीं? अब मोबाइल घर में टावर नहीं, घर में टावर नहीं, बारिये दिन टावर, उन्हें टावर है पावर रे बाप। हाँ एकदम हो रहा है। क्या करेगा ये दुनिया? बेटा बेटी पर नजर न रख, इमाम पर नजर मत रख। आजकल इमाम को देखता है, बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया हमारा उसको नहीं सोचता है। बेटा देख अपने घर की बेटी देख, बहू देख, सबको कनीज़े फातिमा बना तो गुलाम हुसैन बन, कम कमाओगे बरकतें बेशुमार। 1 घंटा से ज्यादा मैंने वक्त ले लिया, पता नहीं चला। मेरी तकरीर माशाल्लाह जब भी बुलाओ आएंगे, हाजिरी देंगे, क्यों नहीं आते? लेकिन वक्त है कि मेरी तकरीर मुझको कम से कम 10-15 दिन पहले कर दीजिए, इंशाल्लाह मेरी हाजिरी होती है। मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ। ये 5 दिसंबर को होने वाला था हजरत, मैंने बहुत मुश्किल से की है, कैसे हम पहुंचे वो हम जानते हैं। वो हमारे हसन भाई बार-बार फोन कर रहे थे, ये हमारे है ना फरीदोदा साहब वालों फोन, मैंने कहा कि भैया 5 बोला हजरत भाई पकड़े पलटा है पासा। मैंने कहा चलिए किस्मत अच्छी है, कम से कम उम्रा करने वाले के महफिल में आ गए। मैं रमजान अंसारी साहब से दुआ करता हूँ और ये कहता हूँ इंतजार कि आप भी जाएंगे तो जितने लोगों का ख्याल करना। अब मकसद इनको बुलाना, आपको खाना खिलाना मकसद नहीं है। रमजान भाई का मकसद है कि मेरे घर में आए,
हमसे कोई भूल चूक खता गलती हो गई है, तू मैं हो गया, बकरी लेकर के, खेत लेकर के, खलिहान लेकर के, आपसी भयात लेकर के, तो ये मक्का शरीफ जा रहे हैं, साथ में सफेद कपड़ा कफन लेके जा रहे हैं। खुदा के वास्ते माफ मत देना, आप माफ करोगे रब माफ करेगा और अल्लाह सबको माफ करेगा। मकसद यही होता है बुलाने का कि इसके तरफ से अगर कोई तरह की भूल चूक हो, कोई बात हो गई हो, कोई लेन देन का मसला हो, आप अगर पाते हैं तो इनसे मांग लीजिए कि रमजान भाई आप जा रहे हैं मुझको दे लीजिए, ताकि ये भी गुंबद खजरा दिल भर के खोज के और पढ़ेंगे और अपने जुबान से कहेंगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पूरा मजमा एक मरतबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, मोहब्बत से, प्रेम से सब मिलके झूम के मेरे साथ मिलके पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।